कहानी की ये जो एक लाइन है ना, यही इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सार है। ये बताती है कि जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते तो हमारा मन ही हमारे लिए सबसे बड़ा डर पैदा कर देता है। तो चलिए चलते हैं 1960 के दशक में। 4 दोस्त हैं, गढ़बोले, पाटिल, भगत और मास्टर जी। और वो एक सुनसान रास्ते से अपने गांव लौट रहे हैं। अंधेरा घिर चुका है और हवा में भूतों की कहानियों की सरगोशियां हैं। तो मास्टर जी बताते हैं कि उनका गांव ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। मतलब वहां अंधविश्वास लोगों की नस नस में बसा है और डर हमेशा किसी न किसी कोने में दुबका रहता है। तो जब दोस्त उनसे बार बार पूछते हैं, उन्हें जोर देते हैं, तब जाकर मास्टर जी उस रात का जिक्र करते हैं जिसने उनकी रूह तक कंपा दी थी। एक ऐसा अनुभव जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। तो मास्टर जी की कहानी में जो असली डर है ना, वो उस चीज को देखने का है जिससे उनका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था। उनके लिए ये सिर्फ एक किस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफनाक अनुभव था जिसे वो कभी भुला नहीं पाए। अब इस बात पे जरा गौर कीजिए। ये हॉरर कहानियों का एक बहुत पुराना लेकिन बहुत असरदार तरीका है। लेखक यहाँ चांदनी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि सब कुछ धुंधला दिखे और दिमाग में जो डर है वो और गहरा हो जाए। क्योंकि सच तो ये है, जो चीज साफ नहीं दिखती वही तो सबसे ज्यादा डरावनी लगती है ना? और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। पाटिल, जो इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, वो मास्टर जी की कहानी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये सब सिर्फ आंखों का धोखा है। वो ठान लेता है कि वो खुद उस जगह जाकर सच का पता लगाएगा, और भगत भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। तो चाय और कंबल का इंतजाम करके दोनों उस पेड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन उनके कानों में मास्टर जी की चेतावनी अभी भी गूंज रही थी। उन चीजों से दूर रहो जिन्हें तुम नहीं समझते। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, गांव की रोशनी पीछे छूट जाती है और चारों तरफ बस घना अंधेरा और झींगरों की आवाज। ऐसी खामोशी में छोटी सी आहट भी दिल की धड़कन बढ़ा देती है। और जब वो उस पेड़ के पास पहुंचते हैं ना, तो वो पेड़ ही बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी टहनियां कोई इंसान हो जो दर्द से तड़प रहा हो। मतलब वो कोई आम पेड़ नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो किसी बहुत बुरी घटना का गवाह रहा हो। और अब देखिए कि कैसे वो माहौल धीरे धीरे उन पर हावी होने लगता है। रात लंबी हो रही है, थकान और सर्दी से उनकी हिम्मत भी अब जवाब देने लगी है। और फिर कुछ अजीब होता है। भगत की नींद से टूटती है और वो देखता है कि पाटिल बहुत अजीब तरह से उस कंबल को घूर रहा है और उसे एक रस्सी की तरह मरोड़ रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। भगत को देख के लगता है जैसे जैसे पाटिल अब पाटिल रहा ही नहीं, उस पर किसी और चीज का साया पड़ चुका है। ये वो मोमेंट है जहां डर अपनी सारी हदें पार कर जाता है। भगत की दोबारा आंख खुलती है तो पाटिल वहां है ही नहीं, कंबल भी गायब है। घबराकर उसकी नजर सीधे उस मनहूस पेड़ पर जाती है। और फिर जो भगत देखता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये अब जिंदगी और मौत की लड़ाई है। भगत को अपने दोस्त को बचाना है, लेकिन उसका सामना किसी ऐसी अनजानी ताकत से है जिसे वो देख तक नहीं सकता। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अजीब रहस्य है। पाटिल को कुछ भी याद नहीं। उसे कुछ नहीं पता कि वो पेड़ पर क्या कर रहा था, उसे वहां कौन लाया था। ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग से वो पूरी घटना ही मिटा दी गई हो। तो उस पेड़ से तो वो बचकर गांव लौट आते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, उस रात आखिर हुआ क्या था? अब बस वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल वही है, आखिर उस जगह पर था क्या? कोई भूत, कोई श्राप, या फिर कुछ ऐसा जिसे इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता? जवाब तो किसी के पास नहीं है, बस डरावने अंदाजे हैं। तो भगत इसकी एक थ्योरी देता है। उसका मानना है कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, एक ऐसी बुरी ताकत है जो शरीर पर नहीं, सीधे इंसान के दिमाग पर हमला करती है। ये इंसान के अंदर से जीने की इच्छा को ही खत्म कर देती है और उसे खुद का ही दुश्मन बना देती है। तो अब आखिरी सवाल यही बचता है कि अगर इस जगह कोई और होता तो क्या होता? क्या वो उस अनदेखी ताकत से लड़ पाता, या उसका मन भी इस डर के आगे घुटने टेक देता?